हेलो साथियों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है अपने इस यूट्यूब चैनल पे। साथियों, आज 24 नवंबर 2023 है और आज जो भी दिल्ली पुलिस का एग्जाम हुआ, जो भी प्रश्न परीक्षा में आए, वो सारे प्रश्नों का विश्लेषण हम आपके सामने कराने जा रहे हैं। पहली शिफ्ट और दूसरी शिफ्ट के क्वेश्चन हमको मिल पाए हैं, तो वो क्वेश्चन हम आपके सामने कराने जा रहे हैं। तो जो भी प्रश्न बच्चों से हमको मिल पाए हैं वो प्रश्न हम आपके सामने डिस्कस करने जा रहे हैं। तो चलिए देखते हैं आज कौन कौन से प्रश्न आए थे परीक्षा में। तो जो लोग साथी हमारे चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, साथ में बेल आइकन प्रेस कर लें ताकि जो अगली वीडियो अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे सबसे पहले। और ये एनालिसिस जब 3 तारीख को आपके दिल्ली पुलिस एग्जाम खत्म हो जाएगा, उसके बाद हम एसएससी जीडी के लिए तैयारी करना स्टार्ट करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का पहला प्रश्न क्या था देखते हैं। तो पहला प्रश्न साथियों आया था, भारत के संविधान के अनुच्छेद 76 का संबंध किससे है? यानी जो भारत का संविधान है उसमें अनुच्छेद 76 है, उसको किससे संबंधित है वो अनुच्छेद, ये बात आपको बताना था इस क्वेश्चन में। तो क्वेश्चन आया था, तो सभी को पता होगा ये क्वेश्चन हम आपको करा भी चुके हैं। इसमें भारत का न्यायवादी जो है तो महान्यायवादी से संबंधित है। किससे? भारत का महान्यायवादी। महान्यायवादी। अगला क्वेश्चन आया था, रेल बजट को आम बजट से कब जोड़ा गया? यानी रेल बजट का आम बजट में विलय कब हुआ? तो सही आंसर है 2016। अगर 2016 आया होगा और डेट के साथ अगर आया होगा तो डेट के साथ में 21 सितंबर 2016 क्या है? 21 सितंबर 2016। उसके बाद अगला क्वेश्चन आया था बच्चों, संविधान के किस अनुच्छेद में पुरुष एवं स्त्री के लिए समान काम के लिए समान वेतन का प्रावधान है? तो इसका सही आंसर है आर्टिकल यानी अनुच्छेद 39D। तो 39D का संबंध किससे है? स्त्री हो चाहे पुरुष हो, समान कार्य के लिए समान वेतन दिया जाएगा, यह संविधान के अनुच्छेद 39D में कहा गया है। अगला क्वेश्चन आया था, बाण गंगा महोत्सव किस भगवान को समर्पित है? तो यह क्वेश्चन आया था, तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है भगवान राम से। किससे? भगवान राम से संबंधित है ये। ठीक है, तो भगवान राम को समर्पित है बाण गंगा महोत्सव। अगला क्वेश्चन आया था, संघात्मक व्यवस्था किस अधिनियम से लिया गया है? संघात्मक व्यवस्था किस अधिनियम से लिया गया था? तो इसका सही आंसर है भारत सरकार अधिनियम 1935। क्या सही आंसर है? भारत सरकार अधिनियम 1935, ये इसका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों और स्थानों और वस्तुओं के संरक्षण का उल्लेख किस अनुच्छेद में है? यह क्वेश्चन इतना इंपॉर्टेंट है बच्चों, यह क्वेश्चन बहुत ज्यादा एसएससी में पूछा जाता है। तो राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों और स्थानों और वस्तुओं के संरक्षण का उल्लेख किस अनुच्छेद में है? तो इसका सही आंसर है अनुच्छेद 49। एसएससी में बहुत ज्यादा बार पूछा जाता है, तो इसका सही आंसर क्या है? अनुच्छेद 49 में। अगला क्वेश्चन है, अनुच्छेद 39A। अनुच्छेद 39A को संविधान के किस संशोधन के द्वारा जोड़ा गया? अनुच्छेद 39A को किस संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया? यह क्वेश्चन आया था। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है बच्चों 44वां संविधान संशोधन यानी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1978। ठीक है, 44वें संविधान संशोधन अधिनियम 1978 के द्वारा जोड़ा गया था। अगला क्वेश्चन था, सोवना नारायण का संबंध किस शास्त्रीय नृत्य से है? क्वेश्चन आया था, सोवना नारायण का संबंध किस शास्त्रीय नृत्य से है? तो इसका सही आंसर है कथक। क्या है सही आंसर? है कथक। और कथक किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है? उत्तर प्रदेश का। अगला क्वेश्चन देखिए क्या आया था। अगला क्वेश्चन आया, नोक रेक राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? नोक रेक राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? तो सही आंसर है मेघालय। क्या सही आंसर है? मेघालय। अगला क्वेश्चन आया था, दुग्ध उत्पादन में भारत का स्थान। तो भारत का पहला स्थान है दुग्ध उत्पादन में, विश्व में भारत का पहला स्थान है दुग्ध उत्पादन में। अगला क्वेश्चन, 2023 में किस गाने को सर्वश्रेष्ठ मूल गीत का पुरस्कार मिला था? तो नाटू नाटू सॉन्ग को मिला था। किसको? नाटू नाटू। तो ये नाटू नाटू सॉन्ग जो है किस मूवी का है? मूवी का नाम है RRR। ठीक है, और नाटू नाटू सॉन्ग को गाया किसने यानी संगीतकार पेपर में आता है। तो इस गाने के संगीतकार की बात करेगा
तो संगीतकार MM किरवानी, सही आंसर MM किरवानी। ठीक है, क्या सही आंसर है? देखिए 2023 में किस गाने को सर्वश्रेष्ठ मूल गीत का पुरस्कार मिला? तो सही आंसर नाटू नाटू है। मूवी का नाम पूछे किस मूवी से लिया गया, यानी किस मूवी का है, तो ट्रिपल R का है। और ये संगीतकार नाटू नाटू सॉन्ग के तो MM किरवानी। अगला क्वेश्चन आया था बिस्मिल्लाह खां का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? तो बिस्मिल्लाह खां का संबंध शहनाई से है। किससे है? शहनाई से है। अगला क्वेश्चन आया था बच्चों नाडा। नाडा एक संस्था है जिसका पूर्ण रूप आपसे पूछा गया था, तो इसका पूर्ण रूप होता है नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी। नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी। डोपिंग एजेंसी, नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी, ये नाडा का पूर्ण रूप होता है। ये इसका स्थापना अगर आपसे पूछ दे कब हुई, तो इसकी स्थापना जो है, स्थापना पूछेगा आपसे कि इसकी स्थापना कब हुई, तो इसकी स्थापना कब हुई आपको बताते हैं हम। तो इसका सही आंसर है, देखिए नाडा की बात करेगा तो नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी इसका सही आंसर है। और अगर इसकी स्थापना पूछेगा तो इसकी स्थापना 1 अप्रैल 2013 को हुई, नाडा की स्थापना। नाडा का हेडक्वार्टर पूछेगा तो इसका हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है। कहां पर है? नई दिल्ली में। इसका हेडक्वार्टर कहां है? नई दिल्ली में। इतने क्वेश्चन आपके यहां से बन जाएंगे। अगला क्वेश्चन है भारत सरकार के प्रथम विधि अधिकारी कौन हैं? जो भारत सरकार है, तो भारत सरकार के प्रथम विधि अधिकारी कौन होता है? तो महान्यायवादी होता है। कौन होता है? भारत का महान्यायवादी। तो भारत के महान्यायवादी जो भी हैं वर्तमान में, वही इसके भारत सरकार के, यानी भारत सरकार का सबसे बड़ा वकील होता है भारत का महान्यायवादी। ठीक है, क्लियर है क्वेश्चन। राष्ट्रमंडल खेल 2022 में भारत के कितने पदक जीते? भारत ने कितने पदक जीते थे राष्ट्रमंडल खेल में? तो भारत ने जो है राष्ट्रमंडल खेल में टोटल पदक जीते थे 61, जिसमें से 22 गोल्ड जीते थे, 16 सिल्वर जीते थे और 23 ब्रॉन्ज जीते थे। 23 ब्रॉन्ज जीते थे। क्लियर है। अशोक की राजधानी क्या थी पूछा गया है। तो अशोक की राजधानी पाटलिपुत्र थी। क्या थी? पाटलिपुत्र। पाटलिपुत्र या पाटलिपुत्र, जो कि वर्तमान में पटना है। वर्तमान में पटना। अगला क्वेश्चन आया था सिटीजन दिल्ली माई टाइम्स माई लाइफ पुस्तक के लेखक। तो सिटीजन दिल्ली माई टाइम्स माई लाइफ के पुस्तक के लेखक जो हैं शीला दीक्षित। सही आंसर क्या है इसका? शीला दीक्षित। तो शीला दीक्षित जी जो हैं ये हैं। ठीक है, और इन्होंने ये दिल्ली की मुख्यमंत्री भी रह चुकी हैं। 15 वर्षों तक इन्होंने कार्यकाल संभाला था दिल्ली में। अगला क्वेश्चन आया था 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य पूछा गया था, और ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है। ये क्वेश्चन इसी दिल्ली पुलिस के एग्जाम में रिपीट हुआ है, और इसका सही आंसर है सिक्किम। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य है आपका सिक्किम। अगला क्वेश्चन है महिलाओं के लिए डिस्क थ्रो का वजन कितना होता है? तो 1 kg। क्या है? 1 kg, 1 किलोग्राम। अगला क्वेश्चन था प्रधानमंत्री जनधन योजना कब शुरू हुई? तो प्रधानमंत्री जनधन योजना अगर देखिए सन पूछा गया होगा तो सही आंसर इसका 2014 है, लेकिन अगर आपको डेट सहित पूछा गया होगा तो इसका सही आंसर है 28 अगस्त 2014। अगला क्वेश्चन देखिए बाउंसर किस खेल से संबंधित है? तो इसका सही जवाब है आपका क्रिकेट। किससे संबंधित है? क्रिकेट से। अगला क्वेश्चन है रऊफ कहाँ का लोक नृत्य है? तो रऊफ जो है कहाँ का लोक नृत्य है? तो रऊफ जो है आपका जम्मू कश्मीर का है। कहाँ का है? जम्मू और कश्मीर का है। जम्मू और कश्मीर। ठीक है। अगला क्वेश्चन है भीमराव अंबेडकर ने 1956 में कौन सा धर्म अपना लिया था? भीमराव अंबेडकर ने 1956 में कौन सा धर्म अपना लिया था? आज के एग्जाम में यह क्वेश्चन पूछा गया, तो इसका सही आंसर है बौद्ध धर्म। कौन सा धर्म? बौद्ध धर्म अपनाया था भीमराव अंबेडकर जी ने। अगला क्वेश्चन आया था गौस मोहम्मद का मकबरा कहाँ स्थित है? तो गौस मोहम्मद का जो मकबरा है वह ग्वालियर में स्थित है। कहां पर? ग्वालियर कहां पड़ता है आपका? एमपी में। कहां पर? एमपी में। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन आया था कुचिपुड़ी नृत्य शैली का जन्म किस राज्य से हुआ है? तो इसका सही आंसर है आंध्र प्रदेश। क्या सही आंसर है इसका? आंध्र प्रदेश।
ये इसका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन आया था 2023 में शास्त्रीय, यहाँ पर शास्त्रीय होगा, शास्त्रीय नृत्यों की सूची में किसे शामिल किया गया है? तो शास्त्रीय नृत्य यानी नवीनतम आपसे शास्त्रीय नृत्य पूछा गया है, तो नवीनतम शास्त्रीय नृत्य आपका छऊ है, जो कि झारखंड का है। कहाँ का है? झारखंड का है, जो इसमें शामिल हुआ है। तो इसके शामिल होने के बाद शास्त्रीय नृत्यों की संख्या हो गई है 9। कितनी हो गई है? 9। क्लियर हो गया? अगर आपको ये चीज क्लियर हो गया तो चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग, आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आया था 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे कम अनुसूचित जाति वाला राज्य कौन सा है? क्वेश्चन आया था 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे कम अनुसूचित जाति वाला राज्य कौन सा है? ऐसा क्वेश्चन आया। तो सबसे कम अनुसूचित जाति जो है आपके उत्तर प्रदेश में है, लेकिन यही आ जाता कि सबसे ज्यादा अनुसूचित जाति कहां पर, यानी सबसे ज्यादा एससी जनसंख्या कहां पर है। तो सबसे ज्यादा अगर अनुसूचित जाति की जनसंख्या पूछता है आपसे तो ये पंजाब। हो सकता है ये क्वेश्चन आगे आने वाले पेपरों में बन जाए कि सबसे ज्यादा कहां पर है। आज पूछा गया था सबसे कम अनुसूचित जाति वाला राज्य। पहली बार भारतीय रुपया का अवमूल्यन कब हुआ? ऐसा क्वेश्चन आया था। तो पहली बार कब हुआ? तो 1949 में हुआ। कब हुआ? 1949 में हुआ पहली बार। देखिए यहां पर पूछा गया पहली बार भारतीय रुपया का अवमूल्यन कब हुआ? तो 1949। और भारत में अब तक कितनी बार अवमूल्यन हो चुका है? ठीक है, क्वेश्चन आया था पहली बार भारतीय रुपया का अवमूल्यन कब हुआ? तो सही आंसर इसका 1949 है, हमने आपको बताया। और अब तक यानी जो अवमूल्यन है 1947 के बाद, यानी देश से आजाद हुआ यानी स्वतंत्र हुआ, तब से भारत में कितनी बार रुपया का अवमूल्यन किया गया है? ऐसा क्वेश्चन आया। तो आपका 3 बार होगा। 3 बार कौन कौन से टाइम पे हुआ, कौन कौन से साल में? 1949, 1966 और 1991 व 92, यानी 91 कहीं कहीं आपको लिखा मिलेगा, कहीं कहीं 92। तो ये 3 बार जो है भारतीय रुपया का अवमूल्यन हो चुका है। और पहली बार कब हुआ? 1949, दूसरी बार 1966, तीसरी बार 91 व 92, ऐसा मिलेगा आपको। आगे देखिए अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन आया विधानसभा सदस्यों की अयोग्यता का निर्धारण कौन करता है? यानी उसकी अयोग्यता या योग्यता, इन दोनों का निर्धारण कौन करता है? तो विधानसभा सदस्यों की अयोग्यता का निर्धारण जो है अध्यक्ष करता है। कौन करता है? अध्यक्ष करता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए क्या है। अगला क्वेश्चन आया था बेरी बेरी किसकी कमी से होता है? यानी जो बेरी बेरी रोग होता है वह किसकी कमी से होता है? तो थाइमीन ऑप्शन में आज दिया था, क्योंकि कोई विटामिन नहीं दिया था। तो थाइमीन जो है केमिकल नेम होता है, यानी रासायनिक नाम होता है, और विटामिन के रासायनिक नाम जो है आपको हम बता चुके थे। याद करने की ट्रिक होती है रथ एक टॉफी। रथ एक टॉफी अगर आप याद करते हैं तो देखिए, ए का होता है रेटिनॉल, बी का होता है थाइमीन, सी का होता है एस्कॉर्बिक एसिड, डी का होता है कैल्सीफेरॉल, ई का होता है टोकोफेरॉल और एफ का होता है फिलिकोन्यून। ठीक है, तो ये थाइमीन यहां पर आया था, तो कौन सा? विटामिन बी। क्लियर? आगे देखिए क्वेश्चन आया था अनुच्छेद 23-24 किससे संबंधित है? तो 23-24 जो है शोषण के विरुद्ध अधिकार, ये ऑप्शन में आया था। शोषण के विरुद्ध अधिकार, ये क्वेश्चन आया था आज एग्जाम में कि अनुच्छेद 23-24 किससे संबंधित है? तो शोषण के विरुद्ध अधिकार से संबंधित है। अगला क्वेश्चन आया था वर्ष 1997 में भारत रत्न से किसे सम्मानित किया गया था? तो वर्ष 1997 में 3 लोगों को भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। अब उन 3 लोगों में से किसका एक नाम दिया होगा आपके एग्जाम में, वो आप जानिए, क्योंकि जिन बच्चों ने एग्जाम दिया होगा उसको पता होगा। तो ऑप्शन में आपको हम लिखे देना जिन लोगों को मिला था। गुलजारी लाल नंदा को मिला था, गुलजारी लाल नंदा, अरुणा आसफ अली, अरुणा आसफ अली को मिला था। तीसरा नाम है एपीजे अब्दुल कलाम, एपीजे अब्दुल कलाम। इसी में से 3 नामों में से कोई नाम बच्चा आया होगा, और इन्हीं लोगों को 1997 में भारत रत्न दिया गया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन आया था माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ के लेखक, तो महात्मा गांधी जी हैं। कौन है? महात्मा गांधी। महात्मा गांधी की एक पुस्तक और आती है हिंद स्वराज, किसकी पुस्तक है? हिंद स्वराज
हिंद स्वराज जो है महात्मा गांधी जी की पुस्तक है। रजिया सुल्तान किसकी पुत्री थी? तो इसका सही आंसर है इल्तुतमिश। क्या सही आंसर है इसका? इल्तुतमिश। इल्तुतमिश, इल्तुतमिश की पुत्री थी रजिया सुल्तान। अगला क्वेश्चन आया था बच्चों, ईमेल में ई का अर्थ क्या है, यानी ई का मतलब क्या होता है? तो ई का मतलब होता है इलेक्ट्रॉनिक। क्या होता है? इलेक्ट्रॉनिक मेल। अब यहां पर समझिए कुछ चीजें हम आपको जानकारी लिए बता दे रहे हैं कि गुलजारी लाल नंदा जो है इनको भारत में क्यों मिला था। तो ये एक समाज सेवा करते थे और 1964 से 1966 के बीच भारत के अंतरिम प्रधानमंत्री थे। अरुणा असफ अली को समाज सेवा भारत स्वतंत्रता संग्राम के प्रथम भूमिका निभाई थी। 1958 में दिल्ली में पहले महापौर बने थे। ये दो चीजें थी, हमने आपको बताया। आगे देखिए, कंप्यूटर से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन आए थे वो क्लास से ही आए थे, तो आप लोग क्लास देख के जाइएगा, क्योंकि इस वीडियो के लास्ट में, या आप देखिएगा, आप चैनल की प्लेलिस्ट पे जाइए। सबसे पहले आपको प्लेलिस्ट पे जाना है, वहां पे लिखा होगा कंप्यूटर फॉर दिल्ली पुलिस, ठीक है। तो उस पे जाइए, आप दिल्ली पुलिस की क्लास ओपन करिए, दिल्ली पुलिस की क्लास ओपन कर लीजिए, और वहां पर जाने के बाद आपको पूरी प्लेलिस्ट दिखाई देगी जहां पर आपको कंप्यूटर से रिलेटेड क्लासेस होंगी। और आप चाहें तो MS वर्ड वगैरह भी देख सकते हैं, इसकी भी प्लेलिस्ट बनी पड़ी हुई है, आप देख सकते हैं MS वर्ड की क्लासेस, आसानी से देखें। उसके बाद एक्सेल की आपको आसानी से मिल जाएंगी। उसके बाद जो भी आप जीके की प्रैक्टिस करना चाहते हो उनकी भी क्लासेस यहाँ पर पड़ी हुई हैं प्लेलिस्ट में। और डेली की डेली हम एनालिसिस आपको करा ही रहे हैं पेपर में, जो भी पेपर में प्रश्न आ रहे हैं। तो आप लोग क्या करें, डेली एनालिसिस देखें। डेली एनालिसिस अगर आप देखते हैं तो आपको पता चलेगा पेपर कहाँ से आ रहा है, क्या टॉपिक पूछ रहा है, ये सारी चीजें क्लियर हो पाएंगी। और अगर आप डेली हमारी क्लास ले रहे हैं तो आपको एग्जाम में बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होगी, ये मान के चलिए, क्योंकि क्वेश्चन डेली रिपीट हो रहा है। तो इस क्लास को यहीं पर समाप्त करते हैं दोस्तों। जिन लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन जरूर प्रेस करें। अपने सुझाव हमें कमेंट करके जरूर बताएं और इस वीडियो को अपने दोस्तों में ज्यादा से ज्यादा शेयर भी करें। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद।